इस स्पैशल प्रोग्राम के स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर सानू दसो कि मन्नत IVF सेंटर जिहड़ा कि एक आस्था का केंद्र बन चुकिया उन्होंने बेलद जोड़ियां लई जिन्हां संतान सुख की प्राप्ति नहीं होंदी और ये जिहड़ा सेंटर है जिस दे विच हर तरह की फैसिलिटियां अवेलेबल ने, सानू इहदे बारे दसो कि किवें तुसीं जिहड़ा हैगा इस गायनी तो बाद विच इस फील्ड च आए। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता नंदा मन्नत IVF सेंटर एंड हॉस्पिटल दी गायनेकोलॉजिस्ट हाँ। मैं MD गायनी और ऑब्सटेट्रिक्स दे विच करन तो बाद PGI दे विच गायनी दी ट्रेनिंग लीती और उस तो बाद काफ़ी साल 10 साल तो ज़्यादा हो गए ने जिहड़े कि मैं IVF असिस्टेड रिप्रोडक्शन ICSI IUI और लैप्रोस्कोपी दियां जिहड़ियां सेवावां है ये अपने हॉस्पिटल दे विच इंडिपेंडेंट दे रही हूँ। बस जो तुसीं दस्सिया कि IVF जिहड़ा कि पहला बहुत रेयर होंदे सीगे चीज़ां ये, लेकिन आजकल इनफर्टिलिटी वधन के कारण IVF दा जिहड़ी बड़ी है IVF की चीज़ है। IVF एक ऐसी विधि है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कि जिहड़ा कि एक कुदरती तौर नाल बॉडी दे विच प्रोसीजर होना चाहिए है कि एग और शुक्राणु दे मिलन दे नाल जिहड़ी नवीं लाइफ दा जिहड़ा शुरुआत है होंदी है। कई बार किसी कारणा करके ये चीज़ बॉडी दे विच नहीं हो पाती। ਇਹਦੇ कॉमन कारण होंगे है कि मान लो पीरियड नहीं आते किसी दे या एग नहीं बनता, ट्यूबां बंद होन या बच्चेदानी दे विच दिक्कत होवे या कि शुक्राणुआं दी मात्रा बहुत घट होवे या नील होवे। इस तरह के केस दे विच जिहड़ा है बॉडी दे विच फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती और एक नवी लाइफ की शुरुआत नहीं हो पाती। तो इन्हां सब कारणों दे विच असीं जिहड़ा ट्रीटमेंट है जरूरी नहीं हैगा कि हर कपल नूं IVF की जरूरत है। जिहड़ा भी कपल साडे कोल आंदा है असीं उन्हां दी एज दे अकॉर्डिंग और उन्हां दी मैरिज नूं कितना टाइम होया है और बाकी उन्हां नूं किसी नूं डायबिटीज़ हैगी है, किसी नूं हाइपरटेंशन है, थायराइड है, इस तरह का बेसिक टेस्ट करके ये चैकअप करके कि उन्हां दी बॉडी फिट है प्रेगनेंसी दे लई उस तो बाद जो भी ट्रीटमेंट की लोड़ होवे वो असीं कई बार साडे कोल कोई कपल आते हैं कि जी साडा IVF असीं IVF करान आते हैं, लेकिन मैं देखती हाँ कि नहीं उन्हां दी जिहड़ी हैगी है कारण बिना IVF दी सॉल्व हो जाना है। तो कई बार मेडिसिन दे नाल या कि स्पैशल इंजैक्शन आते हैं। IUI की विधि हैगी है वो भी बहुत ही सिंपल तरीका है, तो इन्हां दे नाल जिहड़ी है वो प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन हाँ जिहड़ा केस अटक जाता है यानी कि या तो टाइम लंबा हो गया या उम्र ज़्यादा हो गई है और असी बाकी दे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, IUI कर रहे हैं या काफ़ी दवाई खा चुके हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इस तरह के जोड़ियां नूं सब तो ज़्यादा जिहड़ा लाभ है वो IVF की टेक्नीक दे नाल ही हुंदा। दस जिद्दां तुसीं जोड़े कहा आजकल लोगों को मैथ रहिंदा कि लेडीज़ दे विच ही नुक्स और कई बार वो 3-3 4-4 साल उन्हां दा ट्रीटमेंट करांदे रहिंदे आ, नाल उन्हां दी सੱਸ चली जाती है, नाल नूंह चली जाती है और 3-3 4 साल और मेल नूं कंसीडर नहीं करते। की कहना चाहोगे तुहाडा सेंटर जिहड़ा कि पहला ये गल सोचदा कि नहीं ये दोनों दा जिहड़ा कपल हैगा उन्हें ही असीं ट्रीट करना, उन्हां लोगों नूं असीं इस चीज़ दे लई कहना, उहदे बारे की कहना चाहोगे? हाँ जी, ये बहुत ही कॉमन जी धारणा लोगों के दिल च बन चुकी है। कई बार मैं ये चीज़ देख के हैरान हो जाती है कि किसी की मैरिज नूं 6-8 साल हो गए हैं और वाइफ का मतलब बेहिसाब ट्रीटमेंट हो चुका है लेकिन किसी ने भी इन्ना बॉदर नहीं किया। इवन कपल्स भी ये सोच लेंगे हैं, वाइफ भी ये सोच लेंदी है कि नहीं डॉक्टर साहब मेरे विच ही प्रॉब्लम है, जो मैनू अपने विच प्रॉब्लम दिख रही है तो मैं अपने हस्बैंड को किस तरह कवर टेस्ट करूँगी। तो मैं उन्होंने ये समझानी हुन्नी है कि जरूरी नहीं है कि जे मान लो वाइफ च प्रॉब्लम है तो कोई जरूरी नहीं है कि हस्बैंड दे विच परफेक्ट रिपोर्ट आएगी। तो सारे केसिस दे विच ही दोनों पासे ही चैक करके और उस दे अकॉर्डिंग ही जिहड़ी असीं ट्रीटमेंट है वो करते हैं। प्लस जिहड़ा है अज दी डेट विच वैसे भी इनफर्टिलिटी या बेबी ना होना दी समस्या जिहड़ी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ਉਹਦੇ कुछ कॉमन कारण जिहड़े हैगे एक तो हैगा मैरिज लेट होना कि पढ़ाई के कारण या करियर के कारण पंजाब दे विच बहुत प्रचलित है कि बाहर जाना है जी असी इमीग्रेशन करनी है किते उन्नी देर असी बेबी नहीं करना, इन्हां कारणों करके। और आदमियों के विच जिहड़ा मेन कारण है वो हैगा नशियां की वरतों, शराब की, सिगरेट का सेवन, इन्हां चीज़ों करके जिहड़ा है शुक्राणुआं ते और जनरल हेल्थ ते बहुत ही फर्क पै रहा है। ये चीज़ां इन्नियां कॉमन है कि मैं देख के हैरान रह जानी है कि इन्नी छोटी उम्र दे विच लेडीज़ दे विच ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और ये कि साडियां भैणां ये मनण नूं तैयार नहीं है। वो कहणगियां नहीं जी साडा तो टेंशन करके BP वधिया है या कि असीं दवाई नहीं लैनी, साडा दवाई लग जाएगी। इस तरह दी बहुत सारियां धारणावां जिहड़ियां ये प्रचलित हैं। डॉक्टर साहब मन्नत IVF सेंटर जिहड़ा कि तुसीं बड़ी आस्था दे नाल और बड़ी मेहनत करके पहला तो तुसीं बहुत देर तो
ਜਿਹੜਾ IVF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ IVF ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ IVF ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ? दिस इज गॉड ग्रेस है, प्लस ये है कि मैं भी और साडा जिन्ना भी स्टाफ है डॉक्टर्स है असी अपनी पूरी कोशिश करी दी है और पेशेंट नू सही गाइड किया जाए। जिहड़ा सक्सैस और फेलियर दोनों ही इस ट्रीटमेंट दे विच हुंदे है, लेकिन सानू अपने पेशेंट नू कपल्स नू इनकरेज करना पैंदा है। जे किसी का मान लो छोटी उम्र है सब ठीक है, एक बार कई बार IVF सक्सैस नहीं भी आता तो वो कोई निराश होने की गल नहीं है। अक्सर की है कि कपल्स की करते हैं जोड़े कि नहीं डॉक्टर साहब असी एक बार IVF करा लिया सी जी वो साडा फेल हो गया, हुण साडे बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन इस तो कोई परेशान या निराश होने की लोड़ नहीं होंदी। कई बार ये दूसरा साइकिल एक साइकिल नहीं आता तो दूसरे साइकिल प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्विंस हो जाते हैं। तो इस तरह ये ट्रीटमेंट जोड़ा है ये थोड़ी मेहनत और साडे पार्ट ते हैगा कि इनकरेजमेंट की लोड़। ना सर जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ट्विंस और मोस्टली देखा गया ਜਿਹੜੇ IVF ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? एक्चुअली IVF ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਸੀਂ 2 ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜਾਂ 1 ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਵੀ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਗਰੋਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 to 10 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। लेकिन जे ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਵਿਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਪਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੇਬੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 3 days ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 day ਤੱਕ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੰਗਲ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉਮਰ ਜਿੱਦਾਂ 30 and 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇ, 45 years ਏਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵਿਨਸ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ IVF ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡੂ ਲੋਕ ਆ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ IVF ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਗਲੈਂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਕਪਲਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਗ ਔਰ ਸਪਰਮ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਔਰ ਐਗਸ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ 99% ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 1% ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸਪਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਵਾਈਫ ਦੇ ਐਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 45+ 50 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਔਰ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਪਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗ ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਹੀ ਐਗਸ ਔਰ ਸਪਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਰ ਤੀਸਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ। ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵਨ ਅਨਮੈਰਿਡ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਏਜ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਔਰ ਫਾਈਬਰੋਇਡਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਮੈਰਿਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਜੇ ਮਾਈਲਡ ਹੋਵੇ, ਮਾਈਨਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂ PCOD ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਵੀਅਰ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰਿਓਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब आजकल लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ दे और साल लंघन 2 साल लंघ जाते हैं, टोटके लगाते रहते हैं, स्टाइल अपने मारते रहते हैं। की कहना चाहोगे कि अगर कोई इनफर्टाइल कपल हो गया और 1 साल उन्होंने साथ रहते हुए बच्चा नहीं होया और अगर वो लेट होंगे जाते हैं इन्होंने चीज़ों के लिए इनफर्टाइलिटी के डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे तो की वो फिर डॉक्टर वाली थोड़ा ज़्यादा मतलब परेशानी वाला काम? हाँ जी, ये मेन जिहड़ा फैक्टर आ जाता है वो उम्र वधन का आ जाता है, क्योंकि अक्सर साडे कोल कपल्स इन्नी लेट स्टेज ते आंदी है, मैरिज नूं 20 साल हो गए, हुण उम्र भी 40 क्रॉस हो गई, 45 हो गई, तो उस वेले असी मतलब जो ट्रीटमेंट मान लो कि जो 10 साल पहले किसी डॉक्टर को जाके वधिया ट्रीटमेंट करांदे तो वो ट्रीटमेंट अज दी डेट विच नहीं हो पांदा। तो जिहड़ा 1 साल का ड्यूरेशन है ये इनफर्टिलिटी की साडी डेफिनेशन ही है। तो 1 साल जे कोई ट्राई करन तो बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो वो कपल नूं जरूर हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन हाँ, जे एज ज़्यादा है, मान लो कि किसी की मैरिज की लेट एज है, 37 ईयर्स या 38 ईयर्स से मैरिज हो रही है, मोर दैन 35, तो 6 महीने दे विच प्रेगनेंसी ना होवे तां भी डॉक्टर की हेल्प लीती जा सकती है। या इस तो इलावा यह है कि ऑफकोर्स कोई कारण नज़र आ रहा है, जिदा कि पता ही है कि कोई सिस्ट हैगी है, एंडोमेट्रियोसिस है, या कि पीरियड नहीं आते या लेट आते हैं, इस तरह का कोई कारण नज़र आवे तो छेती भी जिहड़ी है वो हेल्प डॉक्टर तो लीती जा सकती है। डॉक्टर साहब तुहाडा की मैसेज रहूगा, क्योंकि अज जिहड़ा हैगा युग होर तरीके का बन गया और लड़कियां जिहड़ियां जिन्होंने अगे आके मां बनने और लड़के जिहड़े जिन्होंने अगे आके फादर बनना है वो आजकल बिल्कुल इंडोर हो चुके हैं और यंग ब्लडनेस है जिहड़ी यंग तो जो यंग एज है उन्होंने वो सारी उन्होंने मोबाइलों के उपर और इंडोर के गुजारी होंगी और लड़कियां ने और उस तो बाद जिहड़ा है उन्हों का जो भी ताकत उन्होंने आनी है जो उन्होंने एक माँ बाप बनने के लिए चीज़ां चाहिए उस बारे की साडे दर्शकों नूं तुहाडा सुझाव है? हाँ जी, जिहड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ना सिर्फ फर्टिलिटी लिए लेकिन साडे लाइफ के हर एस्पैक्ट के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ अ मस्ट। ये कुड़ियां लिए भी और जिहड़ी फिजिकल एक्सरसाइज है, बिकॉज ओबेसिटी या कि मोटापा ये कुड़ियां और मुंडियां दोनों दे विच पंजाब दे विच बहुत ही ज़्यादा वधदा जा रहा है। तो डाइट अच्छी होनी चाहिए है, जिदा कि अपनी फ्राइड डाइट और अनहेल्दी डाइट जिन्होंने कहते हैं शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रिच इन फैट, ये डाइट अवॉइड करनी चाहिए है। एक्सरसाइज और फिटनेस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ये मस्ट है। और लड़कियां दे विच भी नशे तो स्मोकिंग तो परहेज करना और अजकल की डेट च ये स्टेरॉयड इंजैक्शन, टेस्टोस्टेरोन के इंजैक्शन, एनाबॉलिक स्टेरॉयड्स ये सब की वरतों जिहड़ी है ये खास तौर पर लड़कियों के प्रचलित होंदी जा रही है, जो कि स्पर्म्स ते माड़ा असर करती है। जबकि आम तौर पर अक्सर लोग साडे कोल कई बार आते हैं जिहड़े जेंट्स उन्होंने होंदा कि टेस्टोस्टेरोन के इंजैक्शन असीं लगवा के आ रहे हैं, वो सोचती है कि इहदे नाल फायदा होएगा, जबकि ये डेट्रीमेंटल इहदा माड़ा असर है। डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ा तुसीं अपना सानूं कीमती समां दित्ता और डॉक्टर साहब जांदे ने सानूं दस दो कि अपने हॉस्पिटल दे विच फर्टिलिटी सेंटर जिहड़ा जिहदे च की संतान सुख दी जो भी जोड़े इत्थे आ रहे हैं तकरीबन परमात्मा की कृपा दे नाल वो संतान सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਦਾਂ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੰਨਤ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜੀ, ਆਬਸਟੈਟ੍ਰਿਕਸ और हैपेटोलॉजी एंड गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी इस दियां सारियां सुविधावां हैगियां। जिहड़ा गायनी दे विच डिलीवरी, पेनलैस डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, किसी दी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, प्रीवियस अबॉर्शंस की बार बार प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन केस सिरे नहीं चढ़ रहा, इस तरह के सब केसेस का इलाज है। लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जिस दे नाल रसौली, सिस्ट, फाइब्रॉइड या कोई किसी तरह का जमांदरू नुक्स है यूट्रस दे विच ये रिमूव किया जा सकता है। और प्रेगनेंसी के लिए दवाई हर तरह का जोड़ा टेस्ट है और IUI, IVF, ICSI ये तीनों विधियां और स्पर्म बैंक, एम्ब्रियो बैंक एंड oocyte डोनेशन ये सारियां सुविधावां जिहड़ियां कि सानू किसी कपल नूं जरूरत हो सकती है प्रेगनेंसी लिए वो सारियां मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा जिहड़ा तुसीं सानू कीमती समां दित्ता और असीं चाहांगे कि आने वाले समय च असीं होर तुहाडी जिहड़ियां सेवावां इस चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करिए। धन्यवाद तुहाडा। Thank you.